हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हीरा और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूँ अपने एक्सेल दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको एमएस एक्सेल के अंदर पाइवट टेबल से आप रिपोर्ट कैसे बनाएं, आप अपने डेटा को समराइज कैसे करें, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा। एक ऐसा टॉपिक, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा पाइवट टेबल आपसे पूछी जाती है कि कैसे आप डेटा को समराइज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है 2020 का। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हैं, उनकी कैटेगरी है, सिटी में उनको सेल किया गया है और यहाँ पर उनकी अमाउंट है। तो आप देखेंगे ये मेरे पास एक काफ़ी लंबा डेटा है 2020 का, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर तक का सारा मेरे पास रिकॉर्ड है। अब आपसे आपके फोरमैन द्वारा या आपके एचआर के द्वारा आपसे इस डेटा को समराइज करने के लिए बोला जाता है, तो आप उसे पाइवट टेबल से इतने बड़े डेटा को आप सेकंडों में उसकी रिपोर्ट आप आसानी से बना देंगे। उसके लिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है, डेटा को समराइज करने के लिए आप टेबल के किसी भी सेल पर आप क्लिक करें, इंसर्ट ऑप्शन पे आएं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको पाइवट टेबल एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने क्रिएट पाइवट टेबल एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और आप देखेंगे जहाँ तक आपकी पाइवट टेबल है वो कंप्लीटली पाइवट टेबल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाती है। और यहाँ पर मैं न्यू वर्कशीट, जो रेडियो बटन है उस पर मैं क्लिक करूँगा। इस डेटा को मैं नई वर्कशीट पर एनालाइज करना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे आपके सामने ऑटोमेटिकली इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड में आपको पाइवट टेबल, जहाँ पर आपको वैल्यू को ड्रैग करना है वो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, और राइट हैंड साइड में पाइवट टेबल फील्ड आपको दिखाई देंगी। जो भी आपने डेटा के अंदर हेडिंग आपने यूज कर रखी है, डेट, प्रोडक्ट, कैटेगरी, सिटी और अमाउंट, वो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे जाएंगे। अगर किसी कारण से आपको ये पाइवट टेबल फील्ड यहाँ पर दिखाई ना दे, तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पर फील्ड जो लिस्ट है इस पर कई बार ये अनचेक रहती है। आप इसे दोबारा से दिखाने के लिए फील्ड लिस्ट पर क्लिक करें तो वापस आपके सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। अब मैं जैसे ही अपनी सीट के बाहर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपकी टेबल तो दिखाई देगी, परंतु उसकी जो फील्ड के ऑप्शन है वो यहाँ से चले जाएंगे। और आप जैसे ही आप इस फील्ड पे यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये ऑप्शन आपको फिर से दिखाई देने लगेंगे। अभी आप जो इसका मोड देख रहे हैं, आपको ये ऐसे नहीं दिखाई देगा फर्स्ट टाइम में। मैं राइट क्लिक करूंगा इसके सेल पर और यहाँ पे पाइवट टेबल कुछ हमें ऑप्शन दे रखे हैं, और डिस्प्ले में आप जाएंगे। डिस्प्ले के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है, क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट अनेबल, अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो सिर्फ आपको यहाँ पर इस तरीके से एक पाइवट टेबल के यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देगा। और मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। फिर से मैं उसी क्लासिक फॉर्मेट को यहाँ पे लाना चाहता हूँ, तो उस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे, डिस्प्ले पे आएंगे और क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट, इस चेक बॉक्स को हम चेक कर देंगे और ओके पर हम क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ फील्ड दिखाई देंगी। सबसे पहली जो फील्ड है, ड्रॉप रिपोर्ट फिल्टर फील्ड हेयर, जब भी आपको फिल्टर लगाना है पाइवट टेबल पे तो वो फील्ड आप यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। उसके बाद
अगली जो फील्ड है ड्रॉप कॉलम फील्ड लेयर, ये आपके कॉलम के लिए फील्ड होगी। ड्रॉप फील्ड लेयर, जो भी आपकी रो है वो आपको यहाँ पर फील्ड दे रखी है। और ड्रॉप वैल्यू फील्ड लेयर, जहाँ भी आपको सम है, काउंट है, एवरेज है, जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है वो फील्ड यहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट के चेक बॉक्स पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके जो प्रोडक्ट हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके सामने लिस्ट में आपको दिखाई देंगे। जो इतनी बड़ी लिस्ट है उसके अंदर जो टोटल आपके पास प्रोडक्ट हैं, एप्पल, बनाना, बीन्स, बारकोली, कैरेट, ऑरेंज, आपके पास टोटल प्रोडक्ट हैं। आप चाहते हैं कि टोटल आपने इन प्रोडक्ट्स को कितना सेल किया है। इसके हमारे पास एक तरीका और है, हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को यहाँ से माउस के लेफ्ट बटन के द्वारा उसे नीचे रो में आके उसे ड्रैग कर देंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके जो प्रोडक्ट हैं वो कंप्लीट प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। आप चाहते हैं ये टोटल प्रोडक्ट आपने कितने सेल किए हैं एक साल के अंदर, तो उसके लिए मैं दोबारा से इस प्रोडक्ट को यदि मैं वैल्यू के अंदर ड्रैग कर देता हूं तो यहाँ पर 366 आपने टोटल जो प्रोडक्ट हैं वो सेल किए हैं। एप्पल आपने सेल किए हैं 39, बनाना आपने 122, बीन्स आपने, तो टोटल आपके यहाँ पर आपको सम उनका दिखाई दे जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं जैसे ही इस सेल पर अपने कर्सर को यहाँ पर रख रहा हूं तो यहाँ पर काउंट ओनली प्रोडक्ट का आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर ये काउंट हो जाते हैं। जब भी आप प्रोडक्ट को वैल्यू में लेके आते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट है और टेक्स्ट को आप जैसे ही वैल्यू में इधर ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसका नंबर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर उसकी काउंटिंग अपने आप हो जाती है। मैं फिर से काउंट ऑफ प्रोडक्ट को पकड़ के इसे वापस बाहर छोड़ देता हूं तो आप देखेंगे आपकी जो फील्ड है वो यहाँ पर फिर से खाली हो गई है। उसके बाद मुझे क्या करना है, जो कैटेगरी है, कैटेगरी को मैं यहाँ से पकड़ के इसे कॉलम में मैं यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ तो आप देखेंगे आपके जो डेटा है उसके अंदर दो कैटेगरी जो प्रोडक्ट हैं वो दो कैटेगरी के हैं, फ्रूट हैं और आपके वेजिटेबल हैं। अब मुझे इनका यहाँ से सम निकालना है तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट का जो यहाँ पे आपको फील्ड दे रखी है इसको आप माउस के द्वारा पकड़ के आप इसे वैल्यू में ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो टोटल आप यहाँ पे सेल कर चुके हैं वो आपको यहाँ पर आपकी टोटल सेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप चाहते हैं जो डेसिमल पॉइंट है उनको आपको हटाना है तो आप इस टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इस डेटा को आप आएंगे होम टैब पे। होम टैब पर आने के बाद नंबर के अंदर आपको डेसिमल को आप डिक्रीज कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके जो डेसिमल पार्ट्स हैं वो यहाँ से हट जाएंगे। और देखिए यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन होकर आपकी आ चुकी है। एप्पल जो आपने जो फ्रूट कैटेगरी का है वो आपने जो सेल किया है टोटल उसकी अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई देगी और वेजिटेबल आपको इस कॉलम में दिखाई देगा। फिर इन दोनों कॉलम का सम जो होगा वो आपको नीचे दिखाई देगा, फिर इनका जो जोड़ है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसी प्रकार से फ्रूट और वेजिटेबल का टोटल आपको यहाँ पे दिखाई देगा और फिर इन सभी का जो सम है वो आपको नीचे दिखाई देगा। आप चाहे ऐसे सम निकालें चाहे आप इनका सम निकालें तो आपको जो सम है वो यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाता है ग्रांड टोटल के अंदर। उसके बाद मुझे यह चेक करना है कि मेरे जो प्रोडक्ट जो सेल हुए हैं वो किस किस सिटी के अंदर सेल हुए हैं और कितने कितने रुपए के सेल हुए हैं। तो उसके लिए सिटी को हम यहाँ से ड्रैग करता हूँ सबसे पहले मैं रो के अंदर, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपकी टेबल है, पेवोट जो टेबल है वो इस फॉर्मेट में आपकी डिजाइन हो जाएगी। यहाँ पर एप्पल जो आपके सेल हुए हैं
आपको यहाँ पर उन सिटी के नेम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद देखिए उनकी जो कैटेगरी है वो आपको ऊपर दिखाई देगी, फ्रूट, वेजिटेबल, और उन सभी का जो टोटल है, इन दोनों का टोटल आपको यहाँ दिखाई देगा। और जो ग्रांड टोटल है एप्पल का वो नीचे आपको यहाँ पर इनका दिखाई दे जाएगा। तो देखिए इन सभी का टोटल हमने निकाल लिया है। सिटी के हिसाब से जो जो हमारा प्रोडक्ट सेल हुआ है उसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद आप देखेंगे सिटी के ऊपर एक बटन है फिल्टर का। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पर वैल्यू फिल्टर के लिए आपको सिटी यहाँ पर दिखाई देंगी जो पहले से ही सेलेक्ट है। मैं यहाँ पे पहले इनको अनचेक कर देता हूँ और मैं सिर्फ नोएडा सिटी की ही सेल चेक करना चाहता हूँ। तो मैं ओके पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो सिर्फ आपको यहाँ पर नोएडा सिटी के अंदर जो आपके प्रोडक्ट हैं फ्रूट और वेजिटेबल कैटेगरी के कितने कितने रुपए की टोटल आपकी सेल हुई है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। और फिल्टर को क्लियर करने के लिए दोबारा से मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा और क्लियर फिल्टर फ्रॉम सिटी पे हम क्लिक कर देंगे तो वापस हमारी जो टेबल है वो यहाँ पे बन जाएगी। उसके बाद यदि मैं क्या करता हूँ, इस बार मैं यहाँ से कैटेगरी को ऊपर की तरफ बाहर की तरफ इसे ड्रैग कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम, मैं प्रोडक्ट को इस बार क्या करूँगा, मैं कॉलम में इधर से ड्रैग कर दूंगा। आप देखेंगे जो आपकी टेबल है बहुत ही सुंदर आपकी टेबल का जो है रिपोर्ट यहाँ पे बन गया है। सिर्फ एक ड्रैग करने से ही इतना बड़ा डेटा हमने क्या करा, एक सिंपल पाइवट टेबल का प्रयोग करके उसको रिपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यह सबसे पावरफुल ऑप्शन है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने स्वयं इसको माना है कि जो पाइवट टेबल ऑप्शन है पूरे एक्सेल का सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट बनाने का तरीका है। अब मैं चाहता हूं कि जो सिटी है, सिटी को मैं क्या करूंगा, फिर से मैं प्रोडक्ट को इधर लेके आता हूं। आप चाहें तो इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मैं सिटी को नीचे ड्रैग कर देता हूं तो आप देखेंगे प्रोडक्ट हमारा ऊपर आ गया है। और मैं इस बार प्रोडक्ट की बजाय मैं सिटी वाइज हम सेल चाहते हैं तो सिटी को मैं कॉलम में ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे इस बार जो आपकी सेल है वो आपको सिटी वाइज कॉलम में आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। उन सभी का सम आपको नीचे भी आपको दिखाई देगा और ग्रांड टोटल भी आपको इधर यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। आप चाहते हैं कि एप्पल दिल्ली में टोटल कितने सेल हुए हैं, अब आपको काउंटिंग करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, टेबल के किसी भी सेल पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आपको माउस के द्वारा राइट बटन प्रेस करना है। आपको पाइवट टेबल ऑप्शन पे आना है, के बाद मैं राइट क्लिक करता हूं और यहां पर हमें ऑप्शन दिखाई देगा। आप देखेंगे समराइज वैल्यू बाय, मैं काउंट पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो टोटल प्रोडक्ट आपके सेल हुए हैं एक साल के अंदर 366 आपके टोटल सेल हुए हैं और किस किस सिटी में कितने कितने प्रोडक्ट आपके सेल हुए हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। और यहाँ पर आपको अन्य ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। फिर से मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और वैल्यू फील्ड सेटिंग पर हम आएंगे और वैल्यू फील्ड सेटिंग पर आने के बाद आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपको सम, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू भी आप चेक कर सकते हैं कि इस शहर के अंदर सबसे हाईएस्ट जो सेल हुई है वो आपकी कितनी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको उनका जो सम है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा मैक्सिमम अमाउंट्स का। इसी प्रकार से आप एवरेज निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो अन्य ऑप्शन आपको दिए गए हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग के अंदर आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। मैं वापस इनका फिर से सम कर देता हूँ और ओके पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इन सभी का हमारा सम आ गया है। अब मैं चाहता हूं कैटेगरी वाइज सम निकालना तो मैं प्रोडक्ट को यहां से इसे ऊपर
ड्रैग कर दूंगा, बाहर की तरफ इसे छोड़ दूंगा और मैं फिर से क्या करूंगा, कैटेगरी को हम ड्रैग करेंगे वैल्यू फील्ड के अंदर। तो आप देखेंगे आपके जो टोटल जो कैटेगरी हैं फ्रूट और वेजिटेबल, वो इसी सिटी के अंदर आपकी टोटल जो सेल हुए हैं कैटेगरी वाइज भी आप टेबल को समराइज कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट को आप आसानी से यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यदि प्रोडक्ट को फिर से नीचे ड्रैग कर देता हूं तो यहाँ पर देखिए आपकी जो रिपोर्ट का लेआउट है वो फिर से यहाँ पर चेंज हो गया है। अब यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज आपके जो प्रोडक्ट हैं वो आपको यहाँ पर सम उनका आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। आप इन्हें यदि काउंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और समराइज वैल्यू बाय आप इसे काउंट पर क्लिक करके ये चेक कर सकते हैं कि जो फ्रूट हैं वो आपके एप्पल बनाना किस किस शहर के अंदर कितने कितने आपके सेल हुए हैं और वेजिटेबल आपके कितनी सेल हुई। वापस आने के लिए मैं क्या करूंगा, राइट बटन प्रेस करेंगे फिर से और मैं फिर से यहाँ पर सम पर मैं क्लिक कर दूंगा क्योंकि मुझे इनका सभी का सम चाहिए। और इसी प्रकार से यदि मैं चाहता हूं कि सिटी के जो नेम है अब मुझे वो यहाँ पर दिखाई दें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इस कैटेगरी को यहाँ पर ड्रैग कर देता हूं। तो देखिए आपकी जो टेबल है वो इस तरीके से बन जाएगी और मैं सिटी को इधर ड्रैग कर देता हूं इस बार। तो आप देखेंगे और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट को भी ऊपर की तरफ ड्रैग कर देता हूं और मैं कैटेगरी यहाँ से बाहर की तरफ निकाल देता हूं। तो आप देखेंगे अब आपको सिटी वाइज आपको उन सभी का सम यहाँ पे दिखाई दे जाएगा और आपकी रिपोर्ट बनके इस प्रकार से यहाँ पर रेडी हो जाती है। अब हम आते हैं अगला ऑप्शन डेट। अगर मैं चाहता हूं कि जो मैंने टोटल सेल की है मुझे उन सभी का डेट वाइज यहाँ पे सम चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं नीचे डेट को यहाँ पे ड्रैग कर देता हूं। तो देखिए जो रिपोर्ट है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब दोस्तों मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे मंथ वाइज टोटल चाहिए। मैं यहाँ से सिटी को भी ऊपर ड्रैग कर देता हूँ माउस के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी रिपोर्ट है वो जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, टोटल आपका जो साल का रिकॉर्ड है वो यहाँ पर रिपोर्ट बन के आपकी तैयार हो चुकी है। और यदि आपको चाहते हैं इसको ग्रुपिंग करना तो क्या करेंगे, कई बार क्या होता है कि यहाँ पर आपको डेट वाइज आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। इसको ग्रुपिंग करने के लिए आपको इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ग्रुप। आप ग्रुप पर करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, अगर मैं जब आप फर्स्ट टाइम डेट को इस तरह यहाँ पे कॉलम में ड्रैग करते हैं तो आपको वो डे वाई दिखाई देगी, जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो ये आपको इस प्रकार से रिपोर्ट दिखाई देगी और जो कि बहुत ही बड़ी रिपोर्ट बन जाएगी। तो इसको मंथ वाइज सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फर्स्ट सेल पे डेट के फर्स्ट सेल पे राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर मैं मंथ वाइज इसको ग्रुपिंग करना चाहता हूं और आपकी जो डेट है वो ऑटोमेटिकली आपको इधर यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी और मैं इस ओके पर कर देता हूं क्लिक। तो आप देखेंगे आपकी जो रिपोर्ट है पूरी साल का जो आपने सेल किया है डे वाइज और वो हमने मंथ वाइज कन्वर्ट कर दिया और हमारी जो साल की रिपोर्ट है वो बन के यहाँ पे तैयार हो चुकी है। इसी प्रकार से और मैं इस प्रोडक्ट को नीचे भी ड्रैग कर सकता हूं और मैं डेट को कॉलम वाइज भी रख सकता हूं। तो आप देखेंगे आपकी जो रिपोर्ट का लेआउट है वो कुछ इस तरीके से बन के आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा। और आप यहाँ देखेंगे जो आपके मंथ के नेम थे वो आपको कॉलम वाइज यहाँ पे दिखाई देंगे। इस बार आपके जो प्रोडक्ट हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसी प्रकार से आप प्रोडक्ट वाइज ना करके आप जो रिपोर्ट एनालाइज करना चाहते हैं मंथ वाइज, आप इस कैटेगरी को, मैं सिटी वाइज चाहता हूं तो मैं सिटी को रो में ड्रैग कर दूंगा। तो देखिए जो भी आपने सिटी में
जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो आपने सेल की है वो टोटल रिपोर्ट आपके सामने यहाँ पर आसानी से बन जाती है। मैं सिटी को यहाँ से बाहर ड्रैग कर देता हूँ और इस बार मैं कैटेगरी वाइज मंथ की रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे फ्रूट और वेजिटेबल की जो रिपोर्ट है वो इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो मैं कॉलम को, जो मेरी डेट है उसको मैं रो में रख देता हूँ और कैटेगरी को मैं रो में ड्रैग कर दूंगा। तो रिपोर्ट आपको कुछ इस तरीके से आपके सामने बन के तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप एक साल का जो डेटा है आप उसे सेकंडों के अंदर पाइवट टेबल का प्रयोग करके आसानी से आप रिपोर्ट को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा ऑप्शन होता है, इसमें मैं राइट क्लिक करूंगा और ग्रुपिंग अंदर दोबारा से मैं आऊंगा और इसमें देखिए यहाँ पर आपको सेकंड, मिनट, आवर्स, डेज, अब मैं चाहता हूं कि मेरी जो रिपोर्ट है वो क्वार्टर वाइज और मंथ वाइज भी मुझे दिखाई दे। तो हम इन दोनों ऑप्शनों को सिलेक्ट कर लेंगे। एक तो पहले से ही सिलेक्ट था क्योंकि मंथ वाइज तो रिपोर्ट हमारी बनी हुई है। उसके बाद मैंने क्वार्टर सेलेक्ट किया, ओके पर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्वार्टर वाइज भी और यहाँ पे मंथ भी आपको दिखाई देंगे कि पहले क्वार्टर में कौन कौन से मंथ्स हैं। तो आप यहाँ पे मंथ और क्वार्टर वाइज भी रिपोर्ट को आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद मैं सिर्फ क्वार्टर वाइज रिपोर्ट जनरेट करना चाहता हूं तो मैं यहां से मंथ को अनचेक कर दूंगा, ये यहां से अनहाइलाइट हो जाएगा और ओके पर मैं फिर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपकी जो रिपोर्ट है वो क्वार्टर वाइज बन के यहाँ पे आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाती है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कैटेगरी को रो में और डेट को, जो क्वार्टर्स हैं उनको मैं यहाँ पे कॉलम में ड्रैग कर देता हूं। तो देखिए ये जो रिपोर्ट है आपकी इस तरीके से बन जाएगी और इसी प्रकार से हम यहाँ पर ईयर वाइज भी रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। जब हमारे पास 2021, 2020, 2022 का भी डेटा इकट्ठा एक सीट में है तो हम यहाँ पे ईयर वाइज भी रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें क्या करना है, क्वार्टर के हम सेल पर माउस की राइट बटन को प्रेस करेंगे, ग्रुप ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे देखिए नीचे ईयर वाइज भी आपको ऑप्शन, आप टेबल को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट को ईयर वाइज भी आप बना सकते हैं। मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सिर्फ मेरे पास जो डेटा है यहाँ पर 2020 तक का ही पूरा रिकॉर्ड है और यहाँ पर टोटल जो फ्रूट, वेजिटेबल सारी समरी मुझे यहाँ पर दिखाई दे जाती है और मैं प्रोडक्ट को भी यहाँ पे कॉलम में भी ड्रैग कर सकता हूँ और मैं प्रोडक्ट को डेट वाले यहाँ पर भी ड्रैग कर दूंगा। तो आप देखेंगे 2020 के अंदर टोटल जो प्रोडक्ट की आपकी सेलिंग हुई है वो इतनी रिपोर्ट बन के आ गई है। और फिर से आप चाहते हैं इसे मंथ में कन्वर्ट करना तो राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप ऑप्शन पे आप आएंगे और यहाँ पर मैं मंथ पे क्लिक करूंगा और ईयर को अनचेक कर देंगे फिर से और ओके पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिपोर्ट है वो इस प्रकार से बन के तैयार हो जाती है। तो पाइवट टेबल आपके डेटा को समराइज करने में आपकी हेल्प करती है। आप डेटा को आसानी से इन फील्ड का प्रयोग करके आप रिपोर्ट को सेकंडों में आप तैयार कर देंगे और अपने फोरमैन को, एचआर को आप रिपोर्ट को आसानी से बनाकर दे सकते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ड्रॉप रिपोर्ट फिल्टर हेयर। अब मैं चाहता हूं जो सिटी है उसको मैं फिल्टर, जो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन हमें दिखा रखा है इसमें हम इसे ड्रैग कर देंगे, सिटी को नीचे हम छोड़ देंगे माउस की लेफ्ट बटन का प्रयोग करके। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको सबसे टॉप में सिटी ऑल अभी सेलेक्ट है। अब इसको हम सिटी वाइज अपनी रिपोर्ट को फिल्टर करना हम चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन पे आएंगे, जो आप यहाँ पे ये बटन दिखाई दे रहा है आप इस पर माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर अभी क्या है कि जो रिपोर्ट आपके सामने बनी हुई है उसमें सारी की सारी जो सिटी है वो सेलेक्ट हैं। आप चाहते हैं कि केवल आपको, आप इस सब नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट मल्टीपल आइटम पर आप चेक बॉक्स पर क्लिक करें और यहाँ से मैं ऑल को एक बार अनचेक कर दूंगा। मुझे रिपोर्ट सिर्फ दिल्ली
गुरुग्राम और नोएडा की जो रिपोर्ट है, जो सेल है मंथ वाइज, वो हमें दिखाई दे जाए, वो फिल्टर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो रिपोर्ट है वो फिल्टर होके आपके सामने आ गई है। जो टोटल सेल जो मंथ में आपकी हुई है वो आपका रिकॉर्ड यहाँ फिल्टर हो गया है। मैं वापस उसको वहाँ से अनचेक कर दूंगा, फिर से मैंने ऑल पे क्लिक करके वापस ले आता हूँ। मुझे सिर्फ दिल्ली की सेल चेक करनी है, तो मैं दिल्ली पर सिर्फ क्लिक करूंगा और ओके पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सिर्फ आपको दिल्ली की ही जो सेल है मंथ वाइज रिपोर्ट आपके सामने बन जाती है। तो इस प्रकार से आप पाइवट टेबल से अपने डेटा को आसानी से समराइज कर पाएंगे, अपनी रिपोर्ट को आप आसानी से बना पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।